सेठ हरिराम बहुत अमीर व्यापारी था, मगर उसे अपने नौकरों से हमेशा रूखा व्यवहार करना पसंद था। उसके यहाँ काम करता था अमन, एक ईमानदार, चतुर और मेहनती नौकर। वो अमन, अभी तक घर साफ नहीं हुआ? तेरे जैसे कामचोर नौकर को तो कब का निकाल देना चाहिए था, लेकिन सेठानी है जो मानती कहाँ है कि तू कामचोर करता है कि नहीं। मालिक, आज रात की बारिश से कीचड़ ज्यादा हो गया है, बस आखिरी कोना ही बचा है, अभी कर देता हूँ। बस बहाना ही बनवा लो इससे। कभी कोई बहाना दे देता है तो कभी कोई बहाना दे देता है, लेकिन काम पे तो इसका कोई ध्यान ही नहीं जाता। बस पूरा दिन इधर उधर टाइम पास करता रहता है। सेठ झुंझलाकर मुंह फेर लेता है। अरे आप भी ना, जब देखो तब अमन को कुछ न कुछ सुनाते ही रहते हो। अरे इतना ईमानदार नौकर कहीं मिलेगा क्या? आपको पता नहीं है असल के नौकर कैसे होते हैं, पर ये बिल्कुल हमारे घर के जैसा है। सारा काम ईमानदारी से करता है, समय अनुसार। जी मालकिन, मालिक की डांट भी उनका आशीर्वाद मानता हूँ। सेठ हरिराम आराम कुर्सी पर बैठा है। तभी बाहर से संजय साफ सुथरे कपड़ों में मुस्कुराता हुआ आता है। अरे आओ आओ संजय बेटा, आओ। कैसे हो? बड़े दिनों बाद आए हो संजय। वैसे काम धंधा कैसा चल रहा है? सब बढ़िया तो है? मैंने सुना है बहुत तरक्की कर रहे हो। अमन चुपचाप सेठ और संजय की बातचीत सुन रहा होता है। काका जी, कितने दिन हो गए आपके पैर छुए हुए, कैसे हो आप? काका जी, मैं सोच रहा हूं कुछ नया बिजनेस शुरू करूं। आपकी थोड़ी मदद मिल जाए तो बाकी सारा काम मेरा है। अरे बेटा, ये भी कोई कहने की बात है क्या? तूने बोला तो समझ बिल्कुल। तेरे को जो भी काम शुरू करना है तू कर, जो भी धन लगेगा वो मैं लगाऊंगा ना। पर देख, काम बिल्कुल ईमानदारी से होना चाहिए। काम में मुझे कोई मिलावट पसंद नहीं है, तू तो जानता ही है। ये आदमी कुछ ज्यादा ही मीठा बोल रहा है, जरूर कोई चाल है। रात का समय, हवेली शांत है। अमन देखता है कि संजय दबे पांव तिजोरी वाले कमरे की ओर जा रहा है। संजय धीरे धीरे तिजोरी के पास जाता है, इधर उधर देखता है और तिजोरी के पास कुछ गिनने लगता है। अब पक्का हो गया, ये कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहा है। इससे फोन में रिकॉर्ड कर लेता हूं। मालिक, मुझे संजय पर शक है। मुझे लगता है कि वो कुछ गड़बड़ कर रहा है। कुछ पागल वागल हो गया है क्या? क्या बोले जा रहा है? संजय मेरा भतीजा है। तू तू कौन है? आया गया नौकर। सुन, मुझे तेरी बात पे रत्ती भर भरोसा नहीं है, समझा? और हाँ, आगे से कभी भी मेरे भतीजे के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा मत बोलियो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। ठीक है मालिक, मैं बहुत जल्द ही आपको सबूत दूंगा। अच्छा, तो तुझे लगता है कि तू जो कह रहा है वो सही कह रहा है? ठीक है, तो जिस दिन तू मेरे पास सबूत ले आएगा ना, उस दिन मैं तेरी बातों पर यकीन कर लूंगा। लेकिन तब तक इस बात को यहीं खत्म कर दे। अमन काम कर रहा होता है। सेठानी आती है और बोली, अमन, क्या तूने संजय के बारे में सेठ जी को कुछ कहा है? मालकिन, मुझे संजय बाबू पर शक है। वो रात को तिजोरी के पास बहुत देर तक खड़ा रहता है। अमन चुपचाप बैठा होता है। तभी वह देखता है कि संजय कहीं जा रहा होता है। अमन उसका पीछा करता है। संजय इधर उधर देखता है और घूस व्यक्ति से बोला, हीरे वाले बैग को कल रात निकाल लेंगे। काका को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। अरे वाह, ये तो बड़े ही कीमती लगते हैं। पर हाँ, इससे कुछ नहीं होने वाला। अमन बोला। अब पक्का हो गया, ये कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहा है। इससे फोन में रिकॉर्ड कर लेता हूँ। अमन सेठ के पास आया। सेठ हरिराम अपने कागज देख रहे होते हैं। अमन ने फोन हाथ में रखकर सब कुछ रिकॉर्ड किया हुआ दिखाया। मालिक, आप कहते थे कि मैं नौकर हूं, लेकिन एक नौकर भी वफादार हो सकता है। ये देखिए,
सबूत? देखा आपने, संजय ने आपके साथ धोखा किया है। सेठ संजय आमने सामने होते हैं। सेठ गुस्से में बोला, अरे काका, क्या हुआ? आपने मुझे बुलाया? सब ठीक तो है? संजय, परसों रात मैंने अपनी तिजोरी में कुछ गहने रखे थे सोने के, पर वो अभी मुझे मिल नहीं रहे। क्या तू जानता है कि कहाँ है वो? नहीं, मैं नहीं जानता। वाह, क्या झूठ बोलता है। मुझे पता है कि वो गहने कहाँ हैं और कौन ले गया है। अब तू मुझे बताएगा कि तूने ऐसा क्यों किया, या मैं पुलिस को बुलाऊं? बोल। काका जी, माफ कर दीजिए, मैं लालच में अंधा हो गया था। आगे से ऐसा नहीं होगा। पुलिस संजय को पकड़कर ले जाती है। सेठ हरिराम रोते हुए अमन के पास आता है। सेठानी सेठ को समझाते हुए बोली, देख लिया जी, कौन कैसा था और कौन कैसा निकला। कोई जरूरी नहीं है कि हमारे घर में जो व्यक्ति काम करता है वो लाचार हो या जानबूझ के लालची हो। हाँ सेठानी, मुझे माफ कर दो। मैं ही अपने घमंड में इतना चूर था कि मुझे सच्चाई दिखी ही नहीं। जहाँ एक तरफ मेरा नौकर अमन दिन रात ईमानदारी से काम करता, वहीं दूसरे में संजय मेरे ही पीठ में छुरा भौंक रहा था। सेठ की आंखों में आंसुओं थे। वह अमन से बोला, अमन बेटा, अपने सेठ को माफ कर दे। मैं जानता हूँ कि मैंने तेरे साथ हमेशा बुरा सलूक किया, लेकिन तूने ईमानदारी निभाई और कभी भी मुझे उल्टा जवाब नहीं दिया। मुझे सिर्फ अपनी ईमानदारी से प्यार है। आज मैं ये ऐलान करता हूँ कि मेरे बाद मेरा हर एक संपत्ति का जो मालिक होगा वो अमन होगा।